बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, हर बुरी घड़ी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। आज मैं जा रही हूँ शहर, और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि हमारे छत पे जो मार्बल लगे थे ना वो बचे थे, तो काफ़ी जगह घेर रहे थे, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे छोड़ो ये हम किसी को दे देंगे। मैंने कहा यहाँ पर सब अपने माशाल्लाह अपने घर बना रहे हैं, अपनी मैचिंग से लेकर आ रहे हैं मार्बल, तो हमारे जो हैं वो मार्बल में भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर जो है डिज़ाइन होते हैं, तो कोई क्यों लेगा, तो चलो हम उसी को दे देते हैं दुकान वाले को जिससे हम लेकर आते हैं। और उसने कहा भी था कि जो बच जाएंगे मार्बल आप हमें दे देना, हम रिटर्न जो है हम आपको पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा चलो दे देंगे हम। और फिर जो है मार्बल में जो पत्थर लगा था ना किचन में, उसका जो बीच में एक बॉर्डर लगता है उसकी भी पट्टियाँ काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो वो जो है गलत मैचिंग की उन्होंने दे दी थी, वो भी हम लोग लेकर आए थे। यहाँ मार्बल की शॉप पे आई थी मैं, मार्बल है ना छत पे जो लगे थे ना वो ज़्यादा आ गए थे, तो फिर मैंने बोला इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर क्या करेंगे हम। तो मेरे हस्बैंड तो बोले थे नहीं किसी को दे दो, मैंने कि किसी के काम ही नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी थे। तो भी गाड़ी में ना रख के हम लोग भी लेकर आए, तो भी यहाँ पर आए ना तो ये है नहीं अभी, तो कह रहा अभी मैं भाई को लेकर आता हूँ। तो ये भी एक काम है, सुबह बस मैं बस उठते ही ना यहाँ पर आई। यहाँ पर हमने यहाँ से छत के लिए थे मार्बल, और बाहर भी लगे थे, तो मैंने कहा था कारपोच पे लगा देना, मगर कारपोच पे नहीं टाइल्स लगाया। तो ये छोटे छोटे काम होता है ना, इसमें आपको हिम्मत करनी पड़ती है और हिम्मत पकड़नी पड़ती है। मैं 3 दिन से हिम्मत कर रही थी, मगर मेरे हस्बैंड जो है वो मुसलसल यही कहते छोड़ो छोड़ो, और उनको ये लग रहा होगा अभी गाड़ी मंगानी पड़ेगी, ला सकते थे भारी मार्बल है, उनको लेके जाना होगा, किराया देना होगा, फिर वहाँ पर उतरवाना होगा। तो फैक्ट्री से मैं 2 लड़के जो है ना उनको बुला लिया था, वो सुजुकी में रख के ले आए थे मार्बल। तो ये दूसरी शॉप से हमने बॉर्डर की जो पट्टियाँ थी ना वो ली थी। फिर कुछ ऐसा होता है बिल भी मेरे से मिस हो गया था, फिर बिल ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कोई नया मार्बल के डिज़ाइन है, मगर सारे वही थे मार्बल जो पहले लगे हुए थे। तो वही पैसा बड़ी मेहनत से बड़ी मुशक्क़त से कमाया जाता है, इसकी कदर करनी चाहिए। और ये नहीं कि बस ये चीज़ जो है बच गई तो उसको फेंक दो या बाहर किसी को इस तरह दे दो। अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो भले उसको दे दो आप, मगर आजकल जो है ना बस इस तरह से होता है कि कुछ नेकी का दौर नहीं होता। मेरे जिसके लिए अच्छा करते हैं ना हमेशा कुछ ऐसी बुराई मिल जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ से जो है ना पैसे से लेके हम लोग अभी बाहर जा रहे थे घर की तरफ, तो मुझे कुछ सामान भी ले रहा था, मुझे अमरूद नज़र आए तो अमरूद लेने खड़ी हो गई। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे मौसम की जो ना ये बड़े अच्छे लग रहे हैं अमरूद, थोड़ा सा मसाला लगा के खाओ बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अमरूद है ना मैंने पानी से धुलवा लिए थे, उसके बाद है ना कटवा कर मसाला लगा लिया था। तो मैंने चलो घर जाके खाएंगे। कुछ लेबर के लिए भी ले लिए थे अमरूद, और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है ना लेबर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, यानी रोज़ाना उनको बिरयानी मंगवा के देते हैं दोपहर को। और चाय वाय तो जो है ना होटल से ही आती रहती है, फिर शाम के टाइम में मैं भी ले जाती हूँ चाय। तो भाई वो भी अपना काम मेहनत से कर रहे होते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत जो है ना हमारे नबी पाक ने भी कहा है कि उसके पसीना सूखने से पहले जो है ना उसके आप उजरत जो है ना आप दे दो। कभी भी किसी के पैसे नहीं रोकना चाहिए, वरना कहीं के कहीं अल्लाह पाक निकाल देता है। तो हमेशा उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जो भी घर में खाना ना बनता है मैं वो भी ले जाती हूँ, और कुछ मीठा बनाती हूँ वो भी ले जाती हूँ। तो ये है कि बड़े खुश हो जाते हैं ना कि बाजी आंटी आई हैं तो हमारे लिए ये लेकर आई हैं। और वो तो अपना काम कर रहे हैं, मगर वो भी याद रखेंगे कि चलो हम भी इनका ख्याल रखते हैं। तो मैं तो खैर सबका ही ख्याल रखती हूँ। कुछ आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगी जो मेरे साथ हुई। और अभी जो है ना बस मैं यहाँ से घर की तरफ जा रही थी, तो मुझे चूड़ियाँ नज़र आई, मुझे ब्लैक कलर की बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने चिकन वगैरह लिया क्योंकि मुझे जो है ना रेसिपी बनानी थी। तो यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन मैंने अलग निकलवा दिया था, बाकी जो चिकन था ना वो मैंने कटवा कर धोकर उसको जो है ना अलग से रख दिया। चलो उसका जो है ना पुलाव वगैरह बना लेंगे। तो ज़्यादातर जो है ना बोनलेस में निकाल लेती हूँ, मगर ये है कि आज जो है ना मैंने पूरा बोनलेस का चेस्ट पीस का जो है ना निकलवा लिया था। अच्छा जहाँ पे मैंने इसको धो के ना अच्छा सा और छुरी की मदद से है ना मैं इस तरह से इसकी पीस बना रही हूँ, और फिर इसको हम चौकोर जो है ना हम इसको काट लेंगे बारीक बारीक। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, मगर बनते बड़े मज़े के। तो यहाँ पे मैं चिकन चिंग्स बना रही हूँ,
और मैंने सोचा मैं इसको बनाती हूँ और आप लोगों को इसकी रेसिपी भी देती हूँ। तो यहाँ पे पहले जो है ना मैं लंबान में पीस काट रही हूँ, उसके बाद में इसको चौकोर शेप में मैं इसको जो है ना बनाऊँगी। तो काफ़ी सारे बन गए थे क्योंकि इसमें मेहनत तो मुझे हुई थी, खड़े होके मुझे ना सारे ये चिकन बोनलेस जो है ना मैंने सारा काटा था। और ये मशीन का काम नहीं है, ये हाथ से ही होता है, क्योंकि चौकोर जो चिकन कटते हैं ना, कभी भी आपको जो शॉपकीपर है ना वो आपको इतने बारीक काट के नहीं देगा, ये आपको ही करना होता है। तो जी बस मैं यही कहती हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं आना चाहिए, हमेशा जो है अल्लाह पाक पर भरोसा रखना चाहिए और एक उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला हमारे दिन जो है कभी ना कभी ज़रूर फिरेंगे। तकलीफ़ें तो होती हैं मगर उसके बाद राहत भी होती है। कहते हैं ना, हर रात के बाद दिन ज़रूर निकलता है। तो ऐसा इंसान के दिन सदा एक से नहीं रहते हैं, इंसान के दिन ज़रूर जो है ना बदलते हैं। तो कहते हैं ना कि 12 साल के बाद घोड़े के जो कचरे के जो दिन होते हैं ना वो भी बदल जाते हैं। और ये बात हकीकत है, मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि जहाँ पर कुछ कचरे की ऐसी जगह होती है तो वो मैंने बदलते हुए देखा है। वहाँ पे कुछ प्लाजा बन गए, वहाँ पे कुछ ऑफिस बन गए, कुछ ऐसी बिल्डिंगें खड़ी हो गई और बाकी कूड़े की जगह जो है ना वो भी उसके भी दिन फिर जाते हैं। तो ये बात हकीकत है और ये कहावत है और ये बिल्कुल सही बातें होती हैं। हमारे बड़ों की जो बातें होती हैं ना बिल्कुल 100% सही होती हैं। बाज़ लोग ये अपने बड़ों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं नहीं इनको तो ऐसे ही कहते हैं, इनकी आदत है ऐसे बोलने की। तो आप उनकी बातों की गहराई समझा करें, उनकी बातों में कितनी गहराई होती है, कितनी सच्चाई होती है और कितना उनको यकीन होता है कि हाँ ये बात जो है ये 100% सही है। मैं तो खैर बड़ों की बात पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कोई बड़ा हो, जो भले हम बड़े हो गए हैं, आप लोग कह रहे होंगे कि ये नानी दादी बन गई हैं और आंटी जो है ऐसी बात कर रही है। भले इंसान कितने बड़ा हो जाए मगर बड़ों की जो है ना कमी हमेशा महसूस होती है। उन लोगों को महसूस होती है जिनको इस बड़ों की कदर होती है। तो मैं यही कहती हूँ कि अपने बड़ों की कदर करनी चाहिए, अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनके पास बैठ के उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी सोच समझना चाहिए वो क्या चाह रहा है। और जो लोग कहते हैं ना भाई बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं, यानी मेरी कमेंट्स में भी ऐसे लोग बोलते हैं भाई इनकी तो ना उम्र हो गई, ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हैं, ये ऐसा क्यों खा रही हैं, ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपके माँ बाप हयात है तो आप उनकी कदर करें, आप उनका ख्याल रखें। क्योंकि जब इंसान एक सारी ज़िंदगी होती है ना उसको मुशक्क़त करते हुए गुजर जाती है, जब एक इंसान एक एज पे आ जाता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसको ऐसा फ़ील होता है कि हमारा भी कोई ख्याल रखे। तो कभी भी आपने बड़ों के इस तरह दिलजारी नहीं करना चाहिए कि अब आपकी उम्र नहीं रही, अब आप जो है बस एक तरफ कोने में बैठ जाएं और आप ये कपड़े ना पहने, आप ये कलर ना पहने, आप ये ना पहने। ठीक है, हर चीज़ एक उम्र के हिसाब से एक उसके साथ अच्छी लगती है, मगर इंसान का दिल जो होता है ना वो हमेशा ज़िंदा रहता है। इंसान का दिल जो मरता है वो इंसान के मरने के बाद ही ख़त्म होता है। मगर हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमें हमारे औलाद, हमारे शोहर हमें जो है हमें इम्पोर्टेंस दे, हमें भी टाइम दे, जैसे हम उनका ख्याल रखते हैं वो भी हमारा ख्याल रखे। तभी इंसान जो है उसके जीने की उमंग पैदा होती है। वरना इंसान जो है ना कब मर जाएगा, कोई किसी का ख्याल ना रखे, कोई किसी को ना पूछे, कोई किसी का ध्यान ही ना दे। तो फिर मैं कहती हूँ वो रिश्ते अल्लाह पाक ऐसे नहीं बनाता। रिश्ते हमारे लिए इसीलिए बनाए कि वो हमारी रूह में जो है ना एक जान डाल देता है, हमारे जिस्म में एक जान डाल देता है। और अगर आपकी रूह नहीं होगी तो फिर आपके जिस्म तो किसी काम का नहीं है, जिस्म भी आपका जो है उस वक्त तो जो है ना आपकी एक मौत वाक़या हो जाती है। चलो जी, इंशाल्लाह बातें आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे जी मैंने चिकन जो बोनलेस था ना इस तरह मैंने इसको चौकोर शेप में काट लिया। यहाँ पे तकरीबन मैंने, अगर बड़े आलू हैं तो आप 2 ले लें, यहाँ पे मैंने 3 आलू छोटे छोटे थे वो मैंने इसको इस तरह जो है ना उनको भी मैंने चौकोर शेप में काट लिए। और अब जो है चिकन और जो हमने आलू काटे थे ना वो मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिए। और अब हम इसके अंदर कुछ डालेंगे मसाले और इसको हम चटपटा करेंगे। यहाँ पे जी मेरे पास ये ज़बरदस्त से सॉस रखे हुए हैं और ये हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं अदरक लहसुन, और ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन डाला है इसके अंदर। आप चाहें तो उसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, मगर मैं अदरक लहसुन ज़्यादा बारीक नहीं पीसती, थोड़ा दरदरा रखती हूँ। तो यहाँ जी आपको दिखा रही हूँ डस्ट वालों का ये हॉट हनी है, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका।
बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। चाइनीज़ खानों में आप डालेंगे ना तो इतना ज़्यादा इसका टेस्ट निकल के आता है। यहाँ पे जो हॉट हनी डाला है मैंने 1 चम्मच, और आपको गाढ़ा लग रहा होगा तो यहाँ पे ये अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हॉट सॉस, चिकन चिली हॉट सॉस। इससे जो है ना इसका बड़ा अच्छा से स्पाइसी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसके अंदर हॉट सॉस डाल रही हूँ। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि चिकन ज़्यादा है, तो 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए। और ये डच वालों का ही ये यहाँ पर सोया सॉस, तो ये यहाँ पर सोया सॉस डाल रहे हैं। थोड़ा सा ये पतला होता है, वो थोड़ा गाढ़ा था, तो मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा ऐसा निकलेगा, मगर मैं भूल गई लिक्विड में बहुत पतला होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है सोया सॉस डाल दी है। वाइट विनेगर है डच वालों का। तो जी ये पूरा सेट मैंने मंगवाया था। और कोई भी चीज़ आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप भले थोड़ी सी महंगी होगी, मगर असली आप यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छी चीज़ लें, कम खाएं और ज़्यादा देर तक चलती है। यहाँ पे जी मैंने वाइट विनेगर जो है वो मैंने 2 चम्मच डाले। 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाला है इसके अंदर नमक, और बहुत कम इसके अंदर मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं जाते। बस इसके अंदर हमने सॉस डाले हैं। काली मिर्चें हम डालना है तकरीबन इसके अंदर 1.5 चम्मच, छोटा 1.5 चम्मच के करीब काली मिर्चें इसके अंदर कुटी हुई डाली। यहाँ पर जी मैंने लेमन कलर लिया है, येलो लेमन कलर, लेमन फूड कलर, वो मैंने डाला है इसके अंदर 1/4 चम्मच के करीब। 2 अदद हम लेंगे अंडे पहले मैंने निकाल के रख दिए थे, वो हमने इसके अंदर डाल दिए ताकि इसकी अच्छी सी जो है ना बाइंडिंग हो। इसके बाद जी हम चिकन पाउडर डालेंगे इसके अंदर। चिकन तो है इसके अंदर, मगर चिकन पाउडर से इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 1 चम्मच भर के मैंने चिकन पाउडर डाल दिया। सारे मसालों को चिकन में और जो हमने आलू काटे थे ना उसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको हमें मैरिनेट करके तकरीबन हमें आधा घंटा 1 घंटा हमें रखना है, ताकि सारे जो हमने सॉसेस डाले हैं इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो रात को भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे जब आप बना सकते हैं। मेहमान आने पर भी आप उसको उसी वक्त जो है ना फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुटी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ, तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद इसको हम एक दफ़ा फिर जो है अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। तो ये बच्चे बड़े बड़े शौक़ से खाते हैं। और चाइनीज़ खानों में जो है सोया सॉस और सिरका और जो हमने डाला है इसके अंदर चिली सॉस, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसके साथ मैंने जो है हॉट एंड सॉर सूप भी मैंने बनाया था, मगर वीडियो इतनी लंबी हो रही थी तो वो इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। और अभी मैं जो है आपको सिर्फ चिकन चंक्स जो है ना उसकी मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। अच्छा, इसको मैं जो है ना इस तरह से कवर करके रख दूँगी। अगर आपके पास ये प्लास्टिक रैप ना हो तो आप प्लेट में से भी ढक कर रख सकते हैं। अच्छा, इसका जो है कवर करने का जो है ना लॉजिक ये होता है कि सारे फ्लेवर इसके अंदर ही रहें। और होता है ना फ्रिज के अंदर और भी चीज़ें रखी होती हैं तो उसके अंदर इसका फ्लेवर ना जाए या दूसरी चीज़ों का इसके अंदर फ्लेवर ना आए, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट वगैरह रखे होते हैं, खरबूजा या अमरूद, तो वो फ्लेवर आ जाता है, तो वो जो है ना खुशबू इसके अंदर आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो आप जो बना रहे हैं बस उसी का फ्लेवर होना चाहिए, इसलिए इसको कवर करके हम रखते हैं। तो जी अभी मैंने इसको जो है ना पूरा कवर कर दिया, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट करके। तो जी यहाँ पे मैंने जो मैरिनेट करके रखा था चिकन और आलू, वो मैंने निकाल लिया। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको मैरिनेट करके रखा। और अभी इसको मैं फ़ाइनल तैयार करने से पहले इसकी सॉस बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़। यहाँ पे मायोनीज़ ली है मैंने, तकरीबन 2 टेबल स्पून से ज़्यादा मैंने मायोनीज़ ली है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है टमाटो केचप। चिली टमाटो केचप नहीं है बल्कि सादा टमाटो केचप है। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑरिगेनो डाला है, चुटकी भर के करीब, और इसके अंदर चिली सॉस डाला है तकरीबन आधा चम्मच, और थोड़ी सी हमने डाली है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें। और अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा सॉस बनता है ये। और जब आप इसको खाएंगे ना तो आप खुद कहेंगे वाकई घर के अंदर कितना ज़बरदस्त सा जो है ना ये सॉस बन गया। बाज़ार से अगर आप ये लेंगे ना तो काफ़ी महंगा होता है, आप घर में भी बना सकते हैं। मायोनीज़ और ये चीज़ें डाल करना बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। अच्छा जी अभी इसको मैंने प्लास्टिक रैप को जो हटा रही हूँ। थोड़ा सा इसमें जो है ना आपको पानी पानी सा भी लग रहा होगा, थोड़ा सा वो हो गया तो, मगर अब इसको थिक करने के लिए इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर जो है ना
डाल रही हूँ उसके अंदर। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर, क्योंकि चिकन जो है ना और उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर ना इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला ताकि थिक हो जाए, इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। और अब जो है हम उसको फ्राई करेंगे। पहले सारा हम कॉर्नफ्लोर में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो जी फ्राई पैन में मैंने ऑयल रख दिया था गर्म करने के लिए, और अब जो है ना हम इस तरह से कबाब की शक्ल दे के इसको हम फ्राई करेंगे। तो लो फ्लेम में हम इसको जो है दोनों साइड से हम सेकेंगे तकरीबन 2-3 मिनट, एक साइड से 2-3 मिनट एक साइड से। ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं हमें इसको पकाना। आप चाहें तो कोई सी भी शेप दे सकते हैं। तो मुझे जो है ना इस तरह से आसानी लग रही थी। और दूसरा ये है कि ये बड़े मज़े के बने थे, सबको बहुत ही अच्छे लगे। आप भी बना सकते हैं अपने शाम के साथ, शाम में जो है ना चाय के साथ आप इसको खाएं। और मुझे जो है ना शाम को चाय के साथ अलग अलग चीज़ें खाने का मुझे एक शुरू से ही बड़ा शौक़ है कि मैं जो है चाय के साथ कुछ ना कुछ भले थोड़ा बहुत खाऊं, थोड़ा बहुत चखूं, भले पापड़ हो या बिस्किट हो या कबाब हो या कुछ भी हो ज़रूर। तो यहाँ पर जी इसको मैंने ना एक साइड से सेक लिया, फिर उसके बाद दूसरे साइड से हम इसको शैलो फ्राई करेंगे ताकि सारा जो है ना अच्छा सा पक जाए। सॉस के साथ इसको खाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा जो है इसका टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। यहाँ जी मैं इस तरह से ना बनाकर एक प्लेट में निकाल ली। उसके बाद दूसरी प्लेट में मैंने जो है इसको डिश आउट कर लिया और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दिया। बड़े ज़बरदस्त से लग रहे थे मुझे। तो ये देखें दोनों साइड से बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। इसको हम सॉस के साथ खाएंगे। अच्छा, मैं काफ़ी दिन से सोची थी कि मैं जो है ना नए घर में जाके कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, तो बस ये एक सेटिंग ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि सारा दिन जो है वहाँ पर वर्कर होते हैं। फिर मैंने गुड़िया से कहा था, तो गुड़िया एक दिन आ रही थी, फिर ये हुआ कि सारा दिन पता नहीं क्या लाइट चली गई थी, क्या कुछ ऐसे मसले मसाइल हो गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो हिम्मत करके ना मोहतर से मैंने कहा चलो हम चलते हैं, जाकर जो है वहाँ पर हम कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। और यह है कि वहाँ पर अभी जो है दरवाजे वगैरह फ़ाइनल जो है नहीं लगे थे ना, जैसे जीने की साइड पे। तो फिर ये था कि बच्चे जो है ना भागा दौड़ी करते हैं, तो फिर बड़ी डर लगता है कि अभी ग्रिल भी नहीं लगी जीने पे। तो हमने अभी बच्चों को ले जाना थोड़ा सा जो है मुनासिब नहीं है, तो हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे जी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी जो है हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो मैंने यहाँ पे बर्फ़ी और ये जो है ना अगरबत्ती, कुरान पाक, तस्बीह और सूरह यासीन वगैरह हम लोग लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा आ रहा है। मोहतर पानी की बोतल ले लो, ये लियो। दानिश ये रख दे बेटा टेबल। इसको पानी की बोतल दे दो। ये क्या लेके आ रही है? लंच, इसका खाना है हुसैन का। चलो ये पानी बोतल अपनी पकड़। चलो बैग में डाल दी सारी चीज़ें, इसको गोद में रख लेना। चलो 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 गिलास भी तो था। गिलास नहीं रखा? गिलास डाला नहीं हमने। है हुसैन नेल्स बाइट, अब पिटाई हो जाएगी इस बात पे। चले जी चलो, मोटर चल रही है क्या? बंद कर दी ना, बंद कर दी, बंद कर दी। चलो चलो सर्दियाँ आ गई ना इसलिए। जब बड़ा मिलता है। ध्यान से ध्यान से। अभी 2 सीटें आएंगी हैं बढ़िया। हाँ रख दो रख दो। कहाँ जा रहे हो आप? आप कहाँ जा रहे हो हुसैन? घर जा रहे हैं हुसैन। कहाँ जा रहे हो आप? आप कहाँ जा रहे हैं बताइए? हाँ घर। बाल सही करो, इधर देखो, इधर देखिए, इधर के बाल भी कटवा रहे हैं। हवा खा रहा हूँ, हवा खा रहा हूँ।
तो जी बस मैं सबके लिए दिल की गहराइयों से सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे और हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल बस ऐसा दौर चल रहा है ना नफ्सा नफ्सी का, कि बस मुझे बड़ा दुख सा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको जो है सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपना घर अता करे, क्योंकि घर तो हमारी एक ज़रूरत होती है। मैं कहती हूँ कि एक जानवर भी होते हैं ना, वो भी उनको देखें वो नहीं होता, हम समझते शायद इनमें अकल नहीं है, मगर अल्लाह पाक ने उनको इतनी सेंस दी है कि हर कोई जो है ना, मतलब चिड़िया भी होती है, कौवे भी होते हैं, कबूतर भी होते हैं, वो भी जो है ना तिनका लेके समेटते हैं और एक जगह रख के वहाँ पर अपनी एक जो है नस्ल चलाते हैं। तो अल्लाह पाक ने तो हमें एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें इतनी अल्लाह पाक ने एक सेंस दी है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम मेहनत भी कर सकते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं और पैसे जो है वो कमा भी सकते हैं, ख़र्च भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो बस अल्लाह पाक ने हर किसी का जो है ना रिस्क उतारा है। अभी यहाँ पर जो है ना हमारे घर में कबूतरों ने भी अंडे दिए हुए हैं, उनके बच्चे हुए हैं छोटे छोटे से। तो अभी हमने बोला उनको छेड़ेंगे नहीं, हम उनको थोड़ा बड़ा हो जाएँ फिर उड़ के वो खुद ही चले जाएंगे। तो काफ़ी सारे जो है ना वो तिनके वगैरह ला के जहाँ पर कुछ गंद भी होता है, तो मतलब कोई बात नहीं। तो अभी मैं जो है ना यहाँ पर घर पर आई थी, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे लाइट वाइट तो भी लग गई है और यहाँ पर जो है ना लोड शेडिंग भी नहीं है। लाख लाख शुक्र है। यहाँ पर जो है ना ये सामने दीवार पे मैं आपको कलर नज़र आ रहा होगा, ये जो है कलर हुआ है। सामने जो है ना आपको छत भी मैंने आपको दिखाई, छत पे भी इस तरह से हुआ। अभी काम जो है वह अभी अधूरा है। तो यहाँ पर हम चटाई वगैरह लेकर आ गए थे। हमने चलो हम दोनों ही माशाल्लाह से पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम घर में पढ़ते हैं रोज़ाना, मेरी आदत है, मगर अभी नए घर में चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। बस अल्लाह का जो है ना ज़िक्र होना चाहिए, कलाम होना चाहिए सबसे पहले। तो थोड़ी सी हम तेज़ आवाज़ में ना हम लोगों ने सूरह यासीन पढ़ी और दुरूद शरीफ पढ़े। और तो बस ये है कि यहाँ पर जो है ना आयतुल कुर्सी थी, ये जब मैं हज पे गई थी ना वहाँ से लेकर आई थी, और ये कुरान पाक भी वहाँ का ही है। तो यहाँ पर फिर मैं सोच रही थी कि मैं रखूँ कहाँ। तो फिर मैंने सोचा चलो किचन का जो स्लैब है ना वहाँ पर रख देते हैं। कुछ ऐसी सेफ जगह होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर अलमारी है, कोई ताखे वाखे तो है नहीं जहाँ पर हम लोग रख दें। कलाम पाक के इसकी बेरहमती नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले आज माशाल्लाह अपने घर में जो है ना ये लेकर आए थे आयतुल कुर्सी और कुरान पाक। तो मुझे कील भी नज़र नहीं आ रही थी कहीं कि कुछ ऐसी जगह से मैं इसको टांग दूँ। तो स्लैब पे मैंने जो है ना अभी जहाँ रख दिया था, फिर मैंने कहा चलो टेबल खाली होगी तो फिर टेबल रख के इसके ऊपर रख देंगे। तो ये स्लैब साफ़ करके यहाँ पर रख दिया था। तो अभी माशाल्लाह से हम लोग पढ़ रहे थे। बड़ा हमें जहाँ यहाँ पर ना एक सुकून के माहौल में ना बड़ा अच्छा सा लगा। तो मुझसे ये गलती हुई कि जहाँ पर ना हमने चटाई बिछा के हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर ये है कि पढ़ते पढ़ते मुझे ख़्याल आया कि ये चटाई हटा के पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो फिर हमने जो है ना झाड़ू लगाई और फिर उसके बाद जो है ना चटाई बिछा के दोबारा से हमने शुरू किया पढ़ना। यहाँ पे अगरबत्ती भी मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये जो अगरबत्ती है ना ये 1-1.5 घंटा ये सुलगती है। ये इतनी मोटी अगरबत्ती है और बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। ये इसको क्या कहते हैं अगरबत्ती को, ऊद के जो खुशबू होती है ना वो वाली खुशबू इसमें खुशबू थी। इतना माशाल्लाह से पूरा घर महक रहा था। और बस अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जिनके घर नहीं है अल्लाह पाक उनको अता करे, और जिनके हैं घर अल्लाह पाक उनके घर में रहना नसीब करे, उनको खुशियाँ नसीब करे। क्योंकि घर जो होता है ना ये हम बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं, अपनी आराइश के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये दरो दीवार से घर नहीं होते। जिनके अंदर अगर आपकी मोहब्बत नहीं होगी, एहसास नहीं होगा ना, तो फिर ये फिजूल होते हैं। तो वो घर तो मेरे जो है ना हस्बैंड ने बनाया था। और यहाँ पे ये वाला घर जो है ना ये मैं बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी इसके अंदर पूरा ताउन रखते हैं, यानी हम दोनों ही मिलके बना रहे हैं। दूसरा ये है कि आप लोग कहेंगे कि वो आंटी वाला घर जो था वो आप किसको देंगे, तो इंशाल्लाह मेरी तो वही दिल से यही नियत है और यही मेरा दुआ है कि सब के जो है ना बराबर से हम इंसाफ करें, कोई ऐसा ना हो कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। दूसरा ये है कि माँ बाप को जो है ना ये सोचना चाहिए अपनी औलाद के लिए कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं, भले ये लड़कियां हों या लड़के हों। ये नहीं है कि अगर उनकी शादी हो गई तो हम उनका नहीं सोचेंगे, उनके लिए भी हमें सोचना है। दूसरा ये है कि हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हमें किसी ने हेल्प नहीं करी, बल्कि और जो है ना जब हम लोग मतलब कुछ सोचते थे तो हमें इतना तंग किया जाता था कि हमारा जो बचता ही नहीं था। यानी हमारा जो है एक खर्चे इतने ज़्यादा
होते हैं ना कि वो दूसरे लोग भी हमें बताते थे कि ये कर दो वो कर दो, तो फिर मेरे हस्बैंड की आदत ही नहीं है मना करने की, ना ही मेरी है। हम अपनी परेशानी उठा के हम दूसरों की हर चीज़ कर देते थे। तो बस हम कहते थे कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह हमारी नीयत देख रहा है। मगर यह है कि हमें किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमने किसी का कोई हिस्सा नहीं रखा, कोई हमने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करी, ना ही हमने किसी को तकलीफ़ दे के अपनी हमने आराम या आराइशें हमने ढूंढी हो। बल्कि हम कहते हैं कि भले हम खुद तकलीफ़ उठा लें मगर हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई हमारा नाम किसी बुरे अल्फाज में ना ले के इन्होंने जो है ये करा ये वो करा, और अल्लाह पाक किसी का कर्ज़दार ना बनाए, आमीन। तो जब आपकी नीयत साफ़ होगी, आपका इरादे आपके मजबूत होंगे, पक्के होंगे, और आप दूसरों के लिए आराइशें आप उनके लिए आगे से आगे करोगे, उनकी आसानियाँ करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी भी तकलीफ़ें आपकी दूर करके आपके लिए भी आसानी करता है। मेरा ये अकीदा है, मेरा अकीदा था और अब और मजबूत हो गया है। तो एक वक्त होता है इंसान का ज़रूर जो है वो आपके आगे जो है ना आसानी अल्लाह पाक देता है, और बस एक इम्तिहान होते हैं अल्लाह की तरफ से। मैं हर चीज़ में जो है मैं ये समझती थी कि हमारा एक इम्तिहान चल रहा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला हमारी नीयतें देख रहा है। और कभी भी पैसे पे गुरूर नहीं करना चाहिए, ना ही औलाद पे गुरूर करना चाहिए, ना ही किसी चीज़ पे गुरूर करना चाहिए। कोई चीज़ जो है वो हमारे साथ नहीं जानी, ये सिर्फ़ हमारी दुनिया तक ही होती हैं या हमारे दुनिया के लिए होती हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। आपको जो है वो किसी तरीके से आपको जो है ना रहने नहीं देती, आपको हर तरह से तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि आप फिर जो है ना बस अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। आप किसी के साथ जितना अच्छा कर लें, जितना आप उसके साथ मुखलिस हो जाएं, मगर वो आपको हमेशा जो है ना निगेटिव ही समझेगा। खैर, मैं कहती हूँ कि बंदे नाराज़ हो जाएं मगर अल्लाह नाराज़ ना हो। अल्लाह की नाराज़गी वो जो है ना वो बस उससे तो इंसान बर्बाद हो जाता है। तो जी बस मैंने बहुत एक इंशाल्लाह आपको बताऊंगी मैं किसी और वीडियो में, बहुत मैंने स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा हमने परेशानियां उठाई, मगर यह है कि हमारा ज़मीर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुतमईन है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सबको अपना घर अता करे खुशियों के साथ, और आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पर जी हमने जो है ना जितना हो सका हमने पढ़ी सूरह यासीन, और बस अल्लाह ने आसानी करी इंशाअल्लाह ताला। जो है आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान, ये भी कहावत बिल्कुल सही है, और बड़ों की हर बात में सदाकत होती है। मेरे हस्बैंड भी यहीं थे, और यह है कि शाम को हम लोग आ गए, बड़ा अच्छा सा टाइम गुजरा। अभी जो है जैसे भी काम होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ, और अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह पाक जो है ज़रूर सबकी दुआओं को सुनने वाला है। यहाँ पे जी वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।